दोस्तों भीम पुल से आने के बाद अब हम जा रहे हैं ब्यास गुफा और गणेश गुफा की ओर। तो 100 मीटर हम क्रॉस कर ही लिए हैं, चलते हैं ऊपर की ओर। दोस्तों तो लीजिए हम पहुंच चुके हैं ब्यास गुफा जी के मंदिर के गेट पे। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको अंदर का नज़ारा भी दिखा दें। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह ब्यास भगवान की जो प्रतिमा है विराजित है इस मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर। और यहाँ पर करते हैं दर्शन। ये तो संस्कृत है जो हम पढ़ता हूँ ना वेद व्यास ने 4 वेद लिखे थे, 17 पुराण लिखे थे, श्रीमद् भागवत। दोस्तों से आप पढ़े रहे होंगे तो यहीं पे भगवान वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में बांटा था और यहीं ही 17 पुराणों को लिखा था। महाभारत को भी लिखने के लिए उन्होंने श्री गणेश जी का आह्वान भी यहीं से किया था और इससे भी उनको जो संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने यहीं 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तो यही वो गुफा है, देखिए गौर से। तो दोस्तों अब आ चुके हम मत्था टेकर ब्यास गुफा में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहीं भगवान वेद व्यास ने एक वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया था, यानी विभाजित किया था। और इसी जगह बैठकर भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों को लिखा था और यहीं उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया था। और जब इन सब को लिखने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी तब उन्होंने अपना सबसे बड़ा महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे ही नहीं, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। यहीं हमारे देवभूमि में ही महापुराणों के जो है निर्माण हुए हैं, यहीं रचनाएं हुई हैं। किसी को भी जैसे मन की अशांति को दूर करना हो, शांति पानी हो, तो सबने इसी देवभूमि को आकर चयनित किया और यहीं भगवान के ध्यान में लीन हुए थे। इसलिए दोस्तों हमें तो गर्व है कि हम देवभूमि में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। दोस्तों क्या पता अभी हम घर जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम की ओर। अगर वहाँ गाड़ी की कमी होगी तो हमें घर अभी निकलना पड़ेगा। आपके लिए ब्लॉग का इंतजाम हम कर लेंगे। तो दोस्तों आपको अब बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाया भी गया है कि यहाँ पर श्री गणेश जी महाभारत जैसे महापुराण को लिख रहे हैं और यहाँ पर वेद व्यास जी उनको कहानी सुना रहे हैं। आपने कहानी सुनी होगी। तो चलते हैं अभी नीचे की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं गणेश गुफा की ओर, चलिए। ओम नमस्ते गणानामपते नमः। चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको गणेश भगवान के मंदिर के परिक्रमा कक्ष की ओर, दिखाते हैं। गुफा का दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों यही रही हो गुफा जहाँ से परिक्रमा करते हैं और यही हवन होता है।
दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं श्री गणेश जी का मंदिर। तो पुराणों के हिसाब से कहा जाता है कि इसी जगह पर वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी के आश्वासन पर श्री गणेश जी से यहीं पे आग्रह किया था महाभारत जैसे महापुराण को लिखने के लिए। तो यहाँ पर गणेश जी ने शर्त रखी थी अपनी कि मैं लिखूंगा तभी आपका लेखक मैं तभी बनूंगा, अगर मेरी लेखनी आपके द्वारा रुकी ना जाए, मतलब मैं निरंतर लिखता रहूंगा। इसमें श्री वेद व्यास जी ने कहा था कि चलो मैं मंजूर करता हूँ इस बात को, अगर पर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आपको भी बिना मेरे प्रसंग को बिना समझे नहीं लिखना है, मतलब हर प्रसंग को पहले समझना है उसके बाद लिखना है। यहीं पे उनके बीच आपसी समझौता हुआ था और गणेश जी ने स्वीकार किया था वेद व्यास जी का लेखक बनने का अनुग्रह। तो इस तरह से रची गई थी महाभारत जैसा महापुराण। देख सकते हैं आप मंदिर मेरे पीछे, और यही बात लिखी गई है इस शिलालेख पे, आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब घर की ओर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बद्रीनाथ से जोशीमठ में वापस। हमने आना था कपाट बंद होने के बाद, पर गाड़ी न मिलने की समस्या के कारण हम लोग आ चुके हैं पहले ही। तो अभी हम आ चुके हैं जोशीमठ में, यहाँ से पकड़ेंगे चमोली के लिए फिर से गाड़ी। और सुबह से सभी लौंडे यहाँ पर भूखे हैं, तो पहले देखेंगे खाने पीने का। यहाँ से भी वैसे दिक्कत होती है, 2 बजे बाद चमोली जाने के लिए ट्रैकर नहीं मिलता है, यानी कैब नहीं मिलती है, तो हमें टाइम से निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो चमोली पहुँच जाएंगे, वैसे मिल तो जाएगी, अभी टाइम 2 ही बज रही है। चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पवन भुला को दाल गिफ्ट हुई है प्रसाद के तौर पे। ये सप्रे में भेंट हुई है पवन चिनवान को। तो दोस्तों हम बद्रीनाथ स्टैंड से निकल चुके हैं अब चमोली स्टैंड की तरफ। तो देखते हैं वहाँ गाड़ी हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, कितनी देर में मिलती है। वैसे तो मिलनी चाहिए, अभी तक 5 सवारी हमें। तो ठीक है चलते हैं अभी आई की ओर। वहाँ से बाईपास नहीं आती है बस इधर। तो दोस्तों अभी हम चल ही रहे हैं जोशीमठ के मार्केट में, दिखाते हैं आपको पीछे का व्यू। तो दोस्तों आपके सामने देख रहे हैं ये हाथी पहाड़, आपने मेरे ओली के ब्लॉग में भी देखा होगा। ये रहा हाथी पहाड़ दोस्तों, और नीचे रहा है नरसिंह देवता का मंदिर। पिछले के ब्लॉग में आपने मेरा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लीजिए ओली का ब्लॉग मेरा।